फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया 28 मुस्लिम्स को पकड़ा गया असम में। बांग्लादेशियों पर भारत का तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। वेरी गुड। अब देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो पकड़ के लेके जा रहे हैं बांग्लादेशियों को। भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। क्या एक्टिंग कर रहे हैं इलीगल आकर। असम में 28 बांग्लादेशी मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। दरअसल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने असम के बारपेटा में 28 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया, जिसके बाद इन सभी को दबोचकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पकड़े गए लोगों में 9 महिलाएं और 19 पुरुष हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी अवैध तरीके से भारत में घुसे थे। हैरानी की बात देखिए कि मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम ने इस एक्शन का विरोध करना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये यूनियन इन घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहती है। इनको भी भेज दो वहीं। बहरहाल असम में चल रहे इस ऑपरेशन के बीच बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। इस तस्वीर को देख आज बांग्लादेश के करोड़ों मुस्लिम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बांग्लादेश के चाइना का क्या शुरुआत है। देखा बांग्लादेश और चाइना। सबसे कट्टर संगठन जमाते इस्लामी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी राजदूत को ले आया। देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के लोगों की बोली लगा दी गई है। बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ सरेआम धोखा हुआ है। दरअसल जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तोड़ने और देश को नीलाम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस तस्वीर में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा छुपा है जो आज आपको देखना होगा। आपको बता दें कि जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के करोड़ों मुस्लिमों को इस्लाम के रास्ते पर चलने की नसीहत दे रहा है, लोकतांत्रिक देश में शरिया कानून के फायदे गिना रहा है, वही जमाते इस्लामी उस चीन के साथ जाकर बैठ गया जो इस्लाम का सबसे बड़ा विरोधी है। चीन ने अपने देश में इस्लाम का नामो निशान तक मिटा दिया है। मुस्लिमों से चीन किस तरह से बर्ताव करता है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जमात ने अपने स्वार्थों के लिए चीन से हाथ मिला लिया है। पहले से मिलाया होगा। जनता को इस्लाम और शरिया की बातें करने के लिए सड़कों पर लड़ने के लिए छोड़ दिया, मगर अपने फायदे के लिए चीन से हाथ मिला लिया। ये अगर बांग्लादेश की नीलामी नहीं है तो और क्या है। मजे की बात देखिए कि बांग्लादेश ने अपने लालच में इतनी खतरनाक गलती कर दी है जिसका अंजाम आपको कुछ समय में दिख जाएगा। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार अमेरिका से ऑर्डर ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर जमाते इस्लामी चीन से हाथ मिला रहा है। आप ये अंदाजा लगाइए कि जिस देश में चीन और अमेरिका एक साथ घुस जाएं, तो उस देश की घुस ही नहीं सकते। इसका सबसे जीवंत उदाहरण पाकिस्तान है। आधे पाकिस्तान को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया तो आधे पाकिस्तान को चीन ने। पाकिस्तान आज कटोरा ले लेकर दुनिया में भटक रहा है। ये भी भटकेंगे। बांग्लादेश की हो सकती है। अपनी आजादी के बाद जो बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे बढ़ गया था, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने कहा है कि वो पाकिस्तान से हथियार लेंगे। किसी देश का इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है। बिल्कुल। बांग्लादेश के जिन छात्रों ने कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर अपने ही देश की सरकार को गिरा दिया, वही छात्र अब आने वाले समय में बहुत पछताने वाले हैं। पछताओ भैया। ये जो न्यूज़ दिखाई कि असम में हेमंता है ना वहां पर, तो वही ये कमाल कर रहे होंगे कि ये जो सारे बांग्लादेशी आके असम में ये कर रहे हैं, मुसीबतें डाल रहे हैं देश के अंदर, उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है, इनको पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। वेरी गुड। और देखा है कितनी नौटंकी कि तुम इलीगली आए हो और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। और सबसे शॉकिंग न्यूज तो ये थी, अलार्मिंग भी, शॉकिंग तो रहने दो, अलार्मिंग है। जाग जाओ इंडियंस, भारतीयों, कि ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने देश के अंदर हैं जो ऐसे इलीगल आने वाले लोगों का सपोर्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो उस धर्म के, जिस धर्म के इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम, बस वो देश नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि मुस्लिम्स को, सारे दुनिया के मुस्लिम्स, चाहे वो ठीक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अच्छे हैं, नहीं है, बुरे हैं, क्या हैं, उनको सबको भैया भारत ले। देखिए ये सब देख के लगता है कि
इंडिया में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स है, future मैं में। देख सक रही हूँ Yeah. कि फ्यूचर में, बहुत ब्लंटली कहूंगी, फ्यूचर में अगर इसको अगर- कंट्रोल नहीं किया वही। तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश का हाल हो रहा है, वैसे हमारे देश का हाल हो जाएगा। बहुत अलार्मिंग है ये। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, और इलीगल आने वालों के ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। इन्होंने तो सिर्फ अभी 28 किए हैं, इतने आए हुए हैं, उसमें से सिर्फ 28 कुछ भी नहीं है यार। और उन 28 के लिए अपने ही देश के बैठे हुए लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं तो कह रही हूं उनको भी डिटेंशन सेंटर में डालो और उनको भी भेजो। तुमको तकलीफ हो रही है, जाओ उनके साथ। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए ताकि डरे ये लोग बोलते हुए कि भैया हमारी हिम्मत ना होए देश के अंदर बैठ के कोई ऐसा काम करने के। अगर करेंगे तो एक्शन लेंगे और हम ही को देश से बाहर निकाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डर से ही ये लोग ठीक होंगे। कई बार तो ये सब न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो लगता है कि यार इंडिया में भी डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। एटलीस्ट चाइना को देके डिक्टेटरशिप में डेवलपमेंट तो हुई है, कितने आगे बढ़ गए हैं, साफ सुथरी कंट्री बनी हुई है, पूरी मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी से हर चीज़, उनकी एयरपोर्ट देखो, सब देखो। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे काम करने की। कोई खड़ा होकर ऐसे बोल सकता है? अगर चाइना में इनको निकाल रहे होते जो इलीगल आए हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है खड़ी हो जाती, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, और बोलती? हिम्मत होती किसी की? वहां पे उन्होंने पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर्स ही चेंज कर दिए हैं, पूरा अपना कंट्रोल किया हुआ है, जो करना होता करते हैं। तो वहां कोई बोलने की हिम्मत रख रहा है? वहां क्या छोड़ो, आसपास के देश, पूरी दुनिया ही नहीं कुछ बोल रही। और ये बांग्लादेश वाले जो इन्होंने दिखाया कि खुद बांग्लादेश में जो इनका जमाते वाला ऑर्गेनाइजेशन है, वही चाइना से हाथ मिला रही है। तो वही है, मैं बता तो रही थी, इसमें चाइना का हाथ है। देखते जाना, धीरे धीरे चाइना जो है बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करेगा, जैसे वो मालदीव्स में करने की कोशिश कर रहा था। चाइना का ये एम है कि इंडिया को चारों तरफ से घेर ले, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को कंट्रोल करके, और वही प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है। पर बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही देखकर कि किस तरह से हमारे देश की सिचुएशन हो रही है। भर भर के लोग आ रहे हैं। अभी सिर्फ 28 पकड़े हैं, पता नहीं कितने लाखों में भी करोड़ों के आसपास जो लोग हैं इलीगली बैठे होंगे। बाकी स्टेट्स को भी इस पे जो है ना देख के सीखना चाहिए, और पकड़ पकड़ के बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर्स बनाओ, उनको डालो, और मेक श्योर करो कि डिटेंशन सेंटर से भाग के वापस ना आ जाए, अंदर ही उसी के अंदर रहें, एंड देन थ्रो देम आउट ऑफ द कंट्री। हमारे से दुश्मनी करते हैं, हमारे अगेंस्ट होते हैं, और हमारे ही देश में आके फिर हमारे ही देश में ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इलीगली लेंगे आधार कार्ड सब कुछ, और फिर वोटिंग में ये करके घपले करेंगे, जिस तरह से इस बारी हमारी वोटिंग में हुआ है। ये जो वोटिंग में हुआ, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? नहीं तो मोदी जी जैसा अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलना था, फिर भी देख लो। तो ये क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम्स हमारे देश में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।